हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये संबंधित है यूपी टीईटी के मैथ से। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने यूपी टीईटी की मैथ्स की जो वीडियो बनाई थी वह थी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी टीईटी में पहले पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना हमेशा रहती है हर एक एग्जाम्स में, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो यूपी टीईटी में पूछा जा चुका है। साथ साथ दोस्तों, आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, तो ये उसका थंबनेल है। आप जाके वो वीडियो एक बार जरूर देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है कि बेस को मजबूत रखिएगा। प्रैक्टिस करते हुए सवाल आपको तभी समझ में आएंगे। तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देख रखी है या फिर जो डायरेक्ट ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। देखिए आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे पिछली इंट्रोडक्शन की वीडियो में, नंबर सिस्टम वाली वीडियो में। उसके साथ साथ मैंने वहां पे दो वीडियो और बनाई थी, एक इकाई का अंक ज्ञात करना और एक वहां पे था एक विभाजकता नियम से संबंधित एक वीडियो। तो आपने वो दोनों वीडियो मुझे उम्मीद है देख ली होंगी, क्योंकि आप अगर वो दोनों वीडियो देख के आए हैं तभी हम क्वेश्चंस की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चंस को करना हम शुरू करते हैं, प्रैक्टिस हमारी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिख के आ रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों हमारे जो विकल्प दिए गए हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे, तो मैं एक बार आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया है 11,000 और 1100 और 11। एक बार आप इन तीनों को जोड़ के देखें, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे इन चीजों को इसके नीचे लिखते हैं, 11,000 हो गया, ये 1100 हो गया और यहाँ 11। इसको अगर हम एक बार जोड़ेंगे तो आएगा 1 1 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ 1। तो देखिए हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प डी सही है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, विकल्प डी सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है वो लिख के आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया गया है 1 -1 +1 -1, फिर से आपका यहाँ पे +1 और -1, और कह रहे हैं कि ऐसे ही चलेंगे हम तथा सम संख्यक पदों तक। इनका जो देखिए इनका का सम संख्यक पदों तक यानी सम संख्याओं तक कितना योग होगा। तो सम संख्याएं, देखिए सम संख्यक पद का सबसे पहले मतलब समझ लें। सम संख्यक पद का मतलब हुआ या तो इनको हम 2 बार ले रहे हैं या फिर 4 बार ले रहे हैं, ठीक है। 2 और 2 मिला के 4 हो गया, या 6 हो गया, या फिर 8 हो गया, या 10 12, ऐसे करके इनका योग सम संख्यक पदों तक कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे 2 भी तो सम होता है, 4 भी तो सम होता है, 6 भी तो सम होता है। तो हम सिर्फ 2 को लेके चेक कर लेते हैं। अगर हम सम संख्यक देखें 1 +1 और 1 -1, अगर हम यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 0। तो हर बार यहाँ पे 0 आएगा, ऐसे क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए सम संख्यक यानी 2 के गुणज के रूप में जो संख्या होती है उसको सम संख्यक कहते हैं। तो सम संख्यक पदों तक इनका योग क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा इसको, एक बार और बता देता हूं मैं। देखिए 1 2 बार जोड़ा 0 हो गया, फिर से 2 बार जोड़ा यानी 4 बार जोड़ दिया तो 0 आया, 6 बार जोड़ा तो 0 आया। ऐसे ही जितनी भी सम बार जोड़ेंगे आप इनको, सम बार कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं इसमें। सारे वैसे भी नहीं करेंगे लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट जरूर करेंगे, जो आए हुए हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के जातीय मान का अंतर होगा। तो दोस्तों हमसे कहा गया है 29,503। देखिए आपको स्थानीय मान निकालना तो आता ही होगा। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे है तो 100 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 500, ठीक है। और जातीय मान मैंने आपको क्या बताया था कि संख्या का खुद का जो मान होता है वही जातीय मान कहलाता है। तो 32,071 में 7 का जातीय मान कितना है, 7 है, ठीक है। ये 5 का स्थानीय मान था, ये 7 का जातीय मान है। और हमसे पूछा गया है इनका अंतर कितना होगा। तो भाई 500 और 7 का अंतर कितना होगा, 493 होगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। विकल्प हमारा बी सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा।
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों सीटेट में ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये सीटेट से रिलेटेड है। अभी धीरे धीरे यूपी टेट की तरफ भी बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो लिख के आ रहा है, मैं यहाँ पे फिर भी इसको लिख रहा हूँ एक बार। ये हमें लिखा हुआ है 28 इकाइयाँ और प्लस में क्या लिखा है, इसमें प्लस में लिखा है 28,000, प्लस में लिखा है 28,000 और फिर से प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों यहाँ पे डॉट 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 में कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछा गया है। कहा गया है कि तो खाली स्थान में संख्या आएगी। विकल्प भी हमारे पास अच्छे खासे हैं, तो आप एक बार इनको सॉल्व कर लें। 28 इकाइयाँ का मतलब हुआ 28 इकाई की जगह हो गया, ठीक है। और 28,000 का मतलब हुआ 28,000 की जगह आएगा आपका, कहाँ आएगा, 1000 की जगह। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ पे 8, यहाँ 2, तो हमें मिला 28,028। लेकिन हमें लाना कितना है दोस्तों, यहाँ पे एक जीरो जो है वो ज़्यादा लिखी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक जीरो ज़्यादा लिखी हुई है, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है। हमें लाना कितना है, हमें लाना है 30,028। तो भाई इसको सिंपल सा 30,028 में से घटा दो, 30,028 में से इसको घटा दो, तो हमें कितना मिलेगा वो हम बस हमारा आंसर होगा। घटा देते हैं, यहाँ आया 0 0 और यहाँ आया 0 और उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे आया, अच्छा एक चीज और दोस्तों, यहाँ दहाइयाँ, यहाँ पे लिखा गया था दहाइयाँ, तो हमें जो भी लाना है वो दाही के स्थान पर होगा, मतलब उसमें 10 का गुणा करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो देखिए ये आएगा 2000। तो 2000 में कितनी दहाइयाँ हुई, 10 का भाग कर दो सिंपल सा, तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं यानी 200। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, 200 आंसर यहाँ पे सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला देखिए हमसे कहा गया है अगले क्वेश्चन में कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल होगा। तो सिंपल सा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करके दिखाता हूँ आपको। देखिए प्रैक्टिस यही होती है कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से करना है, आपको जल्दी निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक संख्या जो है वह 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा होता है 50 और 50 से छोटी संख्या है, मतलब कि सारे ऑप्शन हमारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो संख्या जो है वो 4 दहाई, 4 दहाई क्या होता है 40 और 5 दहाई यानी 50, इसके बीच में है, ठीक है। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, ठीक है, इनके बीच में होगी वो संख्या। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 1 कम है। इसको देखो हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन को देख के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 1 कम है यदि संख्या में अंकों का योग जो है वो 7 है। अब एक बात बताओ दोस्तों, वो संख्या इनके बीच में है, इनके बीच में जो संख्याएं आती हैं उनमें किनका किनका योग 7 होगा। भाई आप एक बात बताओ, 43 अगर हम लिखें तो 4 और 3 का योग 7 होगा, ठीक है। बस इसके अलावा कोई और संख्या आपको दिख रही है इनके बीच में जो आई जिसका योग 7 हो, नहीं ना। तो हमारी जो संख्या है वो यही है। देखो इसमें सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारी संख्या क्या हो गई, 43 हो गई। कोई सॉल्व नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ये सिर्फ दिमाग को चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये संख्या हो गई 43। हमसे पूछा गया है अंकों का गुणनफल, तो 4 तिया 12, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 12, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि इनमें कोई ज्यादा ट्रिक नहीं लग रही है, कोई ज्यादा बेसिक मेथड भी नहीं लग रहा है, बहुत छोटे सवाल आते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 101 गुणा 111, ठीक है। और बराबर में हमें क्या दिया गया है 11 और आपकी 4 बार 0 और फिर प्लस में 11 गुणा समथिंग, ठीक है। ये खाली स्थान हमें भरना है। तो एक बात बताओ भाई, इनका गुणा जब आप करोगे तो 111 का 1 में तो 111 हो गया भाई, ये दोनों जीरो की जगह 1 1 आ गया, फिर 111 आ गया। तो इनका जब गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे भाई हम, तो हमें देखिए क्या लाना है, सबसे जरूरी चीज हमें इनको सॉल्व करके यही तो लानी है संख्या। तो आप यहाँ पे एक काम करो, एक बहुत आसान सा काम करो, आप ऐसे लिख लो, इसको गुणा करके ये आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। यहां मान लिया हमने x, तो ये हो गया 11x, सिंपल। इस 1,10,000 को इधर ले आओ, तो ये आ गया आपका 1,11,111 माइनस 1,10,000, ठीक है। इतना क्लियर, दोनों में अंक बराबर है ना, 3 3 6 3 3 6, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना है 11x, यहाँ घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ घटाने पे हमें मिलेगा 1,111, ठीक है। बराबर में आपका क्या 11x, x का जब आप मान निकालेंगे तो जो 11 गुणा में है वो यहाँ आ जाएगा भाग में,
यहाँ आ गया भाग में, काटेंगे 11 एकम 11, एक में भाग नहीं जाएगा, 11 एकम 11, तो 101 हमारा करेक्ट आंसर है। आप कहीं भी इसको भाग करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको काटना नहीं आ रहा है तो आप भाग करके देख ले, 101 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी आगे लिख के आ रहा होगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हुए चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान, इनको अगर जोड़ा जाए तो 7 के गुणा में कितना होगा। चलो एक बार करके देख लेते हैं। 15,201 में 5 का स्थानीय मान भैया कितना हुआ, 5,000 हुआ, सिंपल सा, 5 गुणा 1000, 5,000, 1000 में स्थान पे है ना वो। और उसके बाद 2,659 में 6 का स्थानीय मान, इनको जोड़ना है हमें भाई, प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 600 होगा, क्योंकि 6 100वें स्थान पर है, तो हमने इनको जोड़ लिया, तो ये आ गया हमारा 5600। 5600 को हमें 7 के गुणा के रूप में, देखिए हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, इसके बराबर में 7 के गुणा के रूप में एक्सप्रेस करना है। आप बताओ 5600 में जो 7 में कितने का गुणा कर दें कि 5600 हो जाएगा, 800 का कर दे भाई, 8 7 56, आंसर आ गया। लो, बिल्कुल बेसिक जनरल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के आधार पर ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कितना आप बता सकते हैं, छोटे बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, आपको आता है या नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा 800। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप इनको यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये भी हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, 112 इकाई 12,000, ठीक है, ये मिलाकर दिया गया है, बराबर है 11,012 प्लस कितनी दहाई, कितनी दहाई। तो दोस्तों यहाँ पे जनरली इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 112 इकाई का मतलब हुआ 112, ठीक है, इकाई कुछ गुणा नहीं होगा, एक का गुणा होता है, इकाई लिखा रहे, और यहाँ 1000 का गुणा होगा, 12,000 हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 12,000। इनको हम जोड़ेंगे तो 2 1 1 2 1 ये मिलेगा हमें। अब भाई यहाँ हमसे पूछा गया है कि इसमें कितना दहाई जोड़ा जाए तब ये आ जाए, तो हम मान लेते हैं x दहाई जोड़ते हैं, कितना x दहाई, ठीक है। तो इसको एक लाइन आगे बढ़ा लो, 11,012 प्लस हमने मान लिया x दहाई, तो दहाई की जगह दहाई हटा के हमें x का मान निकालने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो गया 10x। अब यहाँ पे इस साइड कितना आया, इस साइड हमारा आया है ये नंबर, ठीक है। देखिए शॉर्टकट में करना सीखो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एक पद में आपको लिखना थोड़ी, आपको आंसर निकालना है। ये जो इधर लिखा था वो सॉल्व करके इतना आया, इसको इधर ले आए तो माइनस में आ गया, बराबर में बचा कितना 10x। 10x कहां से आया था, दहाई हटा के 10 का गुणा कर दिया था x में, यहां घटाओ तो 0 0 1 और यहां 1, बराबर में 10x। तो देखिए भाई 10 का यहां हो जाएगा भाग, तो 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना बचा 110। 110 हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको आता है तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा यहाँ पर हमारा, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई किसके बराबर होगा। 10,000 प्लस 10,100 10,100 और प्लस 10 दहाई। तो भाई मेरे इसको सॉल्व करने के लिए 10,000 लिखो प्लस 10,100, 10 और 100 के लिए 2 0 लगा दी, प्लस 10 दहाई यानी एक और 0। भाई देखो सिंपल सा, 10 अगर दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा करेंगे। ऑलरेडी ये 10 था और दहाई के स्थान पर था तो 10 का गुणा, ये 10 था और 100 के स्थान पर था तो 100 का गुणा, तो ये हो गया था 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपकी 2 0 तो आ जाएंगी पीछे से जुड़ के, ठीक है, फिर आएगा 1 तीसरे स्थान पर, फिर चौथे स्थान पर भी 1 और 5वें स्थान पर भी 1। तो आप इसको ऐसे ना जोड़ पाओ तो ऐसे जोड़ लेना। 10,000 हमने लिखा, फिर 1,000 लिखा, फिर यहाँ पे 100 लिखा, तो कितना आया 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0, यानी विकल्प हमारा सही है बी। ठीक है, यहाँ हमारा विकल्प सही है बी। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग होगा। तो बहुत जल्दी कर लीजिए आप इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। आपको देखो भाग कैसे करना है, आपको भाग इस तरीके से करने की एबिलिटी आपके अपने अंदर लानी है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भाग करना है। तो आप इसको काटिएगा, 11 एकम 11 एक बच गया, फिर 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बच गया
एक भी नहीं बचा, ये 11 हो गया था ना पूरा, तो ये पूरा चला गया। अब आया 1 का नंबर, 1 में 11 का भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी बिंदी। अब 12 में जाएगा तो 12 में 11 का भाग जाएगा तो 11 एकम 11। अब कितना बचा? 1, वही शेषफल है, यहाँ लिख लो, नोट कर। तो दोस्तों अब अगला भाग करते हैं। अगला हमारा भाग क्या है? देखिए अगला हमारा भाग है 13,223 में भाग करना है 13 से। आप इस प्रकार से भी भाग कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से भी आप भाग कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 13 एकन 13, ठीक है, 0 आ गया, 2 को उतारा, भाग टूटेगी बिंदी, यहाँ पर अगली संख्या उतार ली हमने तो 13 एकन 13 फिर से हो गया। यहाँ होता है हमारा कितना, 9 3 12, तो 9 बचा, ठीक है, 13 9 22 होता है ना। यहाँ पे अगली संख्या उतार ली 3, तो अब हमारा जाएगा 13 6 78, 13 7 91, 91 तो बचा कितना 2। तो देखिए यहाँ शेषफल था कितना 1 और यहाँ शेषफल था 2, इन दोनों का योग पूछा गया था, तो आंसर हमारा सही है ऑप्शन ए यानी कि 3। कितना आएगा आंसर? 3 आएगा, ठीक है। इन दोनों के शेषफलों का योग जो है वो 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 56,431 में 6 के स्थानीय मान का तथा 4 के अंकित मान का अंतर। तो सिंपल सा दोस्तों 56,431, तो 6 का स्थानीय मान आपको दिख रहा होगा कि 6,000 में स्थान पर है, और 4 का जो स्थानीय मान या अंकित मान, स्थानीय मान नहीं पूछा है, अंकित मान पूछा है जिसको जातीय मान बोला जाता है। तो 4 का जातीय मान स्वयं 4 होगा, अंकित मान स्वयं 4 होगा, तो इनका अंतर पूछा गया है, घटा दो। यहाँ बचा कितना हमारा 6 9 9 5, ठीक है, 5,900 कितना 5,996। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन आ गया है आपका। हमसे कहा गया है कि 11, यहाँ पे लिखा है सॉरी 1 लाख लिखा है, 1,10,111 में 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग होगा। तो सबसे जरूरी चीज आप यहाँ पे भाग कर लें, जब भी आप फंसे तो भाग कर लें। 11 एकम 11, ठीक है, 0 बचा, ये 0 ऊपर चली गई, ठीक है, ये 0 ऊपर चलेगी, 1 में भाग जाएगा नहीं तो एक और 0, ठीक है, इस 1 को उतारेंगे, 1 में भाग जाएगा नहीं तो एक और 0, हमने यहाँ पे उतार लिया कितना, यहाँ पे उतार लिया हमने एक और, तो हमारे पास हो गया 11, तो 11 एकन 11, फिर से 0, एक और उतारो, भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी बिंदी। शेषफल कितना बचा 1, आगे भाग है नहीं कुछ उतारने के लिए, तो शेषफल बचा हमारे पास 1, ठीक है। अगेन मैं बताऊं आप क्रॉस चेक कर सकते हैं भाग को, 11 का 0 में करेंगे आपका 0 आएगा, 11 एकन 11, हासिल 1 आ गया, फिर आपका आएगा 0, फिर 11 एकन 11, ठीक है, और ये शेषफल इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका सेम टू सेम, यानी भाग सही था। तो हमारा यहाँ पे क्या मिल चुका है, हमें शेषफल मिल चुका है और भागफल भी मिल चुका है। तो हमसे पूछा गया है इसमें प्राप्त भागफल व शेषफल का योग, ये 1 उठाकर इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 1 0 0 1 1। करेक्ट आंसर ये होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी लिख के आ रहा होगा साइड में, देखते रहिएगा, सारे क्वेश्चन लिख के आएंगे वहां पे धीरे धीरे करके। अगला हमारा क्वेश्चन है गुणनफल 102 और 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो हम एक काम करते हैं, हम 102 और 201 का गुणा कर लेते हैं। तो 102 एकन 102, हासिल लगा 10, 102 का 0 में करेंगे तो आपका 0 आएगा, और 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का लिखेंगे 0, हासिल फिर से 1 हो गया। गुणा आप खुद कर सकते हैं, 102 दूनी 204 और उसमें 1 जोड़ दिया तो 205, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं, मैं सिर्फ करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा इस वीडियो में नहीं। 2 1 एकन, अभी यहाँ पे 1 0 2 0, ये 0 हो गया, ठीक है, 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो गया आपका, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 0 0 0 आ गया, 2 एकम 2, ठीक है, हमारा यहाँ पे गुणा एकदम करेक्ट आया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक था इसका, ये मैं बताऊंगा फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो गुणनफल है वो ये आया है, और इसमें से क्या घटाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से x घटाया जाए, कितना प्राप्त हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए 19,999। तो देखिए दोस्तों x को उधर ले जाओ तो x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमने लिख लिया x यहाँ पर पॉजिटिव। जब हम x को उधर लेंगे तो इसको इधर लाए होंगे, मतलब कि इस संख्या में से इसको घटाया जाएगा, 20502, और घटाया जाएगा तो हम सिंपल यहाँ पे देखिए कोई स्टेप लिख के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बस सिर्फ जनरली घटा लेते हैं, जैसे घटाते हैं नॉर्मल, ऐसे लिख लिया हमने और घटा दिया x का मान लाने के लिए। तो 9 3 12 होता है, यहाँ 3 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 4 9 5 14 होता है, यहाँ भी 0 बचा और 0 हो गया पूरा। तो हमारा आंसर जो है वह है 503, x बराबर कितना
503, यानी कि 503 को हम इस गुणनफल में से घटा दे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप अपना इस गुणनफल में से, इस वाले गुणनफल के आंसर में से 503 घटा के देख लो, ये मिल जाएगा आपको, आपका आंसर चेक हो जाएगा खुद ब खुद। आप जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की आंसर चेक करने की, ठीक है, खुद से चेक करके देख लिया करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। तो तीनों संख्याएं हमें यहाँ पे दोस्तों लिखनी पड़ेंगी। तीनों संख्या मतलब ये 6251, 6521 और 5621, ये संख्याएं हमने लिख ली। यहाँ स्थानीय मान हमें किसका किसका निकालना है, 5 का चाहिए। यहाँ से आएगा 50, यहाँ से आएगा 500 और यहाँ से आएगा 5000। तो भाई आपको जोड़ना है 5550, कितना सिंपल हमने जोड़ दिया 5550, ठीक है। खुद जोड़ सकते हो भाई, 5000 लिखो, 500 जोड़ो इसमें और 50 जोड़ो इसमें, तो क्या आएगा 5550 ही तो आने वाला है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में लिखा है कि वो कब आया है सीटेट में, ठीक है। हम 2 पार्टों में, 2-3 पार्टों में ये कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चन, जिनमें सीटेट, यूपी टेट और बाकी अदर स्टेट के टेट के भी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ देखिए आया है -1 + 2, -3 + 4, -5 + 6, -7 और ऐसे करके चल रहा है आपका +1000 तक। तो भाई मेरे सिंपल सा क्वेश्चन है, अब 2-2 टर्म्स को सॉल्व करते जाओ। यहाँ कितना बचेगा 1, फिर यहाँ कितना बचेगा +1, क्योंकि देखिए प्लस का बड़ा है, हर बार जो हम सॉल्व करेंगे उसमें प्लस का बड़ा होगा। इसके बाद 8 आएगा ना कहीं ना कहीं, उसके बाद 9 और 10 सॉल्व होंगे ऐसे करके। तो ये आया हमारा +1, इससे आ गया +1, इससे आ गया +1, आगे वाले से आ गया, यहाँ से भी +1 आ गया, बढ़ते चले गए हम और लास्ट वाले में भी +1 आ गया। अब आप बात बताओ, एक ये 1000 पद थे, 1 से लेकर 1000 तक कितने पद होंगे 1000, और हमने 2-2 सॉल्व कर लिए तो कितने पद बचे 500, यानी ये कितनी बार एक जुड़ रहा होगा 500 बार। तो एक को 500 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा 500 आएगा भाई, सिंपल सी बात है। करेक्ट आंसर है आपका 500। अगर आपने इस प्रकार सोच लिया था तो आप बहुत ही बड़ी जीनियस इंसान हैं, आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, आप टीचर बनने लायक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान का अंतर बताइए। ये आप लोग खुद करके आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि 19,009 में आपने भाग दिया 11 से और 9,090 में भाग दिया 11 से, तो प्राप्त शेषफलों का गुणनफल होगा। तो सिंपल सी बात है, आप भाग करके देख लो ना, 19,009 बटे 11 ऐसे भाग करो। 11 एकम 11 बचा 8, 80 हो गया। 11 सत्ते 77 बचा कितना 3, 30 हो गया। 11 दूनी 22 बचा कितना 8, 89 हो गया 89, ठीक है। अब आपका कितना आएगा 11 अट्ठे 88। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, यहाँ पे हमारा आया शेषफल 1। 89 था ना, तो 88 तक तो हुआ, तो 1 शेषफल आया यहाँ पर। अगला देखिए 9090 डिवाइड किया हमने 11 से, 11 अट्ठे 88 बचा कितना 2 बचा हमारा, ठीक है। 88 और 2 90 होता है, तो 2 बचा। अब हो गया 29, इसके आगे 2 लग गया, हो गया 29। अब आपका 11 दूनी 22, 22 7 होता है 29, तो 11 छिक्का 66 बचा कितना 4, ठीक क्लियर। 4 शेषफल यहाँ आया, तो इनका गुणनफल पूछा गया है, कितना होगा 4 होगा। चलिए आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। 18वें का हमारा सी यानी कि विकल्प 4 सही है आपका, यहाँ पे विकल्प सी आपका करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखिए साथ साथ आपके मैं भी एक बुक को सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ, एक मेरी भी बुक खत्म हो रही है, आपके साथ साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है बढ़िया सी, ठीक है। आगे देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100। इन दोनों का योगफल पूछा गया है, तो 990 आपका यहाँ पे 0, ठीक है। तो 10099, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए क्वेश्चन लिख के आ रहा है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं, वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे पूछा गया है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। 70,560 वैसे तो आप लोग कर सकते थे, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका स्थानीय मान 500, इसका स्थानीय मान 60, ठीक है। और इनका गुणनफल करेंगे तो 5 छिक्का 30 और 2 0 ये 1 0 ये, कुल मिला के पीछे आ गई आपकी 3 0 ये और एक पहले 30 वाली 4 0।
हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है 30,000। 30,000 यानी विकल्प आपका सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं सारे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संख्या जो दी गई है आपको, इसमें 43 से भाग करने पर भागफल होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से इस संख्या को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। और देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन नंबर लिख के आ रहा होगा। एक आध क्वेश्चन यहाँ पे जरूर छूट जाएगा, जो बहुत आसान होगा वो मैंने छोड़ दिया है, जो आप लोग कर सकते हैं खुद से। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर लिख के आ रहा होगा, और जो क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूं कमेंट में देना है, तो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। जैसे इस 22वें प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको भाग करना है 43 से। आपको भाग करना है 43 से, आपको बताना है कि भागफल कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और वैसे भी हम इसको भाग करके आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 43 का 7 कितना होता है, पहले तो आप ये निकाल लो। 43 का 7 गुना, क्योंकि आंसर में आपका देखिए 7 7 7 चमक रहा है हर जगह, हर ऑप्शन में। तो पहले हम 43 का 7 गुना ही निकाल लेते हैं। तो 7 या 21, हासिल लगा 2, 7 चौके 28, 2 30, 301 होता है। अब आप भाग कर सकते हैं आसानी से। 43 7 301। चलिए इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ना दें, मैंने पहले ही जब सॉल्व करवा रहा हूं तो आप क्यों दोगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा भाग चला गया। आप 0 उतारेंगे तो भाग टूटेगी बिंदी यहाँ आ गई। हम 3 को उतारेंगे तो भाग टूटेगी बिंदी फिर से आ गई यहाँ पे। सॉरी 3 लिखा जाएगा, क्योंकि 3 में भी भाग नहीं जाएगा। इन 0 को मिटा दो। फिर हम 0 को उतारेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। अब हमने उतारा यहाँ पे 1, तब हमारा भाग यहाँ पे जाएगा कितनी बार? 7 बार। तो कुल मिला के आया 70,007। तो ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर बी। एक बार इसका भी क्रॉस चेक कर लिया जाए, ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन, आपको खुद आंसर देना है। कमेंट में जरूर आंसर दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। और 24वें का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कुछ ना कुछ। अब देखिए 25वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, 23 24 के आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में। 25वां हमारा क्वेश्चन है कि 3488 को डिवाइड किया 12 से, प्राप्त शेषफल, और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में क्या अंतर है। तो भाई भाग करो 3488 में 12 का भाग करो फटाक से। 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, तो 2 बार भाग जाएगा। आपका कितना बचा? आपका बचा 10। 12 निम्मा 108 होता है। देखिए दोस्तों हमने उतारा लिया 8 का, 8 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी। अब आगे संख्या उतारने के लिए है नहीं, तो यही हमारा हो गया शेषफल। अगला देखिए दोस्तों हमारा कितने का भाग करना है, हमें भाग करना है 2478 में 11 का। तो 11 दूनी 22, कितना बचा? 2, 27 हो गया। 11 दूनी फिर से 22। ठीक है, कितना बचा? 5 बचा। यहाँ आपने 8 उतार लिया, 11 बचे 55, तो यहाँ बचा हमारा 3। यहाँ शेषफल है 3 और यहाँ शेषफल है 8। तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? शेषफल में अंतर। सॉरी, अंतर कितना है शेषफल में? यहाँ पर हमारा 8 है, यहाँ 3 है, तो 8 - 3 यानी अंतर कितना आया? 5 आया। अंतर आया हमारा 5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका 25वें का ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। बढ़िया दोस्तों, चलिए हमने आज कुल सारे क्वेश्चन कर लिए। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको आज के कराए हुए क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ब्लर लगे हों, भद्दे लगे हों। अगले बार से ये वाली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे शूट करूंगा। तो कृपया करके वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए, हर एक वीडियो को। और दोस्तों साथ साथ एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ये सारे क्वेश्चन सीटेट के हैं, और सीटेट का एग्जाम जो है वो कभी भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ सकता है, संभावनाएं चल रही हैं। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप एंड टाइम पे तैयारी करने से बेहतर है कि पहले से तैयारी रखें। और दोस्तों साथ साथ 4th सेमेस्टर को भी पढ़ते रहिए, उसकी भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें अपने साथियों के साथ, साथ साथ इसको लाइक करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।